टीम इंडिया वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और अब वो टूर्नामेंट में अब तक अजय रही है और उसने अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराया भी है। लेकिन जिस एक चीज की अभी तक कमी रह गई है वो है वर्ल्ड कप में विराट की विराट सेंचुरी। जी हां, विंडीज के खिलाफ विराट शतकीय वार करने को अब तैयार है और साथ ही वो बनाएंगे एक विराट रिकॉर्ड। कैसे? स्पेशल रिपोर्ट आप देखें। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होगा विराट का विस्फोट, कैरिबियन टीम पर टूटेगा कोहली का कहर। वर्ल्ड कप में अब विराट खेलेंगे शत के पारी। मैनचेस्टर में विराट बनेंगे सबसे तेज 20 हजारी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले मैच में कोहली अगर 37 रन और बना लेते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 20,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। इससे पहले सचिन और लारा दोनों ने 453 पारियों में 20,000 रन पूरे किए थे, जबकि कोहली ने 416 पारी में ही 19,963 रन बना लिए हैं। यानी 417 पारी में विराट पूरे कर सकते हैं 20,000 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने 82 रनों की पारी खेली थी, तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट के बल्ले से 77 रन निकले थे। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ विराट के बल्ले से आए 67 रन। इस तरह अब तक खेले 4 वर्ल्ड कप मैच में विराट 244 रन बना चुके हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विराट कोहली ने 32 वनडे मैच में 7 शतक के सहारे 1,840 रन बनाए हैं, वो भी 70.7 की शानदार औसत से। और इस पर चर्चा करने के लिए जाने माने दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वेलकम सर। और शुरुआत इसी सवाल के साथ हम करना चाहेंगे कि एक कप्तान के तौर पर तो विराट कोहली फॉर्म में चल रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी सामने आ रहा है, अभी तक अजय ये टीम भी रही है। लेकिन अगर इंडिविजुअल एक परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पर विराट शतक को लेकर सामने आ गई है। क्या कुछ आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपने आप के लिए एक बहुत ऊंचा पैमाना तय कर लिया है। मतलब लोग उनकी सेंचुरी जब नहीं बनती तो ये समझते हैं कि ये फॉर्म में नहीं है। मतलब ये तो गजब बात है कि शख्स लगातार हाफ सेंचुरीज बना रहा है, लेकिन लोग फिर भी ये सोच रहे हैं कि सेंचुरी नहीं बनाई तो विराट नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने आप के लिए इतना ऊंचा पैमाना उन्होंने सेट कर लिया और सही वक्त पर सही फैसले, अचानक से कि भाई किसको किस दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं तकनीकी रूप से भी। देखिए, शुरुआत जब की थी ना तो विदेशों में जाकर असफल हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, क्रिकेट की बारीकियां सीखते गए। वो एक ऐसे शख्स हैं जिसको पराजय से और असफलता से सख्त नफरत है। और जब ऐसा खिलाड़ी मैदान संभालता है जिसको एक ही भूख है, जिसकी सांस में एक ही चीज है, क्रिकेट, मेरे ख्याल से शादी के बाद पत्नी के अलावा क्रिकेट से ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। जी। अच्छा, यही बिल्कुल कहा जा सकता है कि असफलता से वो सीखते हैं बजाय इसके कि वो उसे दोहराए मैदान में। अमूमन ये देखा, और एक कप्तान के तौर पर तो बेहतरीन भूमिका, लेकिन 20,000 का आंकड़ा, आपको लगता है कि अब इंडीज के खिलाफ जब उतरेंगे तो वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नजदीक है, मुहाने पर बैठे हैं और दुनिया के सारे बॉलर्स जानते हैं कि ये दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, तकनीकी रूप से सक्षम है, इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, रनों की भूख बेशुमार है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से ये वक्त सही वक्त है, जबकि इस विश्व कप के दौरान ही और इस मैच के दौरान ही वे अपने 20,000 रन पूरे कर लें। और सबसे तेज 20,000 रन, देखिए 20,000 रन एक अलग बात है, लेकिन सबसे तेज 20,000 रन सबसे कम मैचों में, तेंदुलकर से भी कम मैचों में, ब्रायन लारा से भी कम मैचों में, उस हिसाब से उनका स्थान भारतीय क्रिकेट में अमर हो गया। सुशील जी, आपको लगता है कि वर्ल्ड कप को वाकई एक इस बड़े दायरे पर ले जा रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि वर्ल्ड कप पर एक एक मैच और हर मैच पर आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो अलग होनी चाहिए हर टीम के हिसाब से, वो दिखाई भी दे रही है। साउथ अफ्रीका है तो किस हिसाब से करना है, ऑस्ट्रेलिया है तो किस हिसाब से करना है, पाकिस्तान है तो किस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी करनी है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो मैच हुआ जिसमें कड़ी टक्कर अफगानिस्तान ने भी यहाँ पर दी, क्या कुछ आपको लग रहा है उसके हिसाब से विराट की भूमिका को आप एक अलग तौर पर किस तरह से देखते हैं, सिर्फ उनके हिसाब से? अद्भुत आदमी है। देखिए, 2 तरह की बातें हैं। एक तो भारतीय टीम से अपेक्षाएं इतनी हैं कि आप विश्व कप जीतें, पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी दावेदार है, तो उस हिसाब से उसका दबाव उस खिलाड़ी पर है। उसके बावजूद भी ये रन मशीन जिसे में विराट कोहली हम कहा करते हैं, तो वो आजकल जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तकनीकी क्षमता के साथ खेल रहे हैं, बॉलर्स को जिस तरह मामूली साबित कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ बेमिसाल है। भारतीय क्रिकेट में इसकी मिसाल नहीं रहेगी। अभी तो ठीक है, अभी जिस गोल्डन फॉर्म में चल रहे हैं, आज ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा वनडे क्रिकेट खेले जा रहे हैं। एक साल भी जब आपका गोल्डन फॉर्म रहता है ना,
तभी क्रिकेट भी अगर ज्यादा खेला जाए तो आप रिकॉर्ड के ज्यादा नजदीक। और सुशील जी, जो सबसे ज्यादा क्रिकेट एक्सपर्ट्स देखते भी हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि कह रहे हैं कि विराट अपना रिकॉर्ड कायम करने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि वो बॉल वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो उनकी पूरी प्लानिंग बन रही है वो अपना रिकॉर्ड बनाने में फोकस है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि टीम को किस हिसाब से आगे ले जाया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो नजर आई। बढ़िया बात कही। ये सबसे बड़ी विशेषता विराट कोहली की यही है कि टीम के हित में जो भी हो सकता है। एक देखिए, कप्तान की हैसियत से भी हम देखते थे कि कभी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्ड करने चले जाते हैं, कभी मिड विकेट बाउंड्री पर फील्ड करते हैं, और धोनी लगता है कि जैसे वो कप्तान है, लेकिन टीम के हित में जब भी जो भी बेहतर हो सकता है वो करते हैं। और भारतीय क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा वरदान है विराट कोहली के रूप में कि एक ऐसा समर्पित खिलाड़ी हमें मिला है जो अपनी जी और जान, अपनी तकनीक और अपनी शान सब कुछ मैदान पर लगा रहा है। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 जून को मैनचेस्टर में वर्ल्ड कप 2019 का 34वां मुकाबला खेला जाएगा। और इससे पहले बीसीसीआई ने आरसीबी के तेज गेंदबाज नवनीत सैनी को इंग्लैंड बुला लिया है, जो कि टीम इंडिया को प्रैक्टिस करवाएंगे। और नवदीप सैनी सोमवार को मैनचेस्टर भी पहुंच गए। ये भी बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए आईपीएल 2019 खेलने वाले दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नवनीत सैनी टीम इंडिया के उभरते सितारों में शुमार है, जो कि आगे चल रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। इनसे भी यहां पर उम्मीदें काफी हद तक टिकी हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव जब हम देखते हैं, लेकिन वो बदलाव जो होते हैं वो टीम इंडिया के लिए मूवमेंट में होना कितना फायदेमंद होता है, कितना नुकसान किसी भी टीम के लिए होता है। सुशील सर, बहुत जल्द रिएक्शन चाहेंगे इस पर। नहीं, ठीक है। नवदीप सैनी जो भारतीय पेस बॉलिंग अटैक के भारत में आज एक नई आशा माने जा रहे हैं। उनका पेस बहुत अच्छा है, गेंद को दोनों तरफ कट कराते हैं, तो उस हिसाब से एक अच्छे बॉलर है। चूंकि आगे के मुकाबले बहुत कड़े और बड़े होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से खेलना है भारत को, तो उस हिसाब से ये बड़े मुकाबले हैं और पेस बॉलिंग का आपको लगातार सामना करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इंग्लैंड के मौसम में अभ्यास के लिए अगर सैनी को भेजा जा रहा है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अच्छा सुशील सर, आंद्रे रसेल के लिए खास प्लानिंग यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से कर ली गई थी कि किस तरह से उन्हें रोकना है, लेकिन वो हालांकि चोटिल होने की वजह से बाहर चले गए हैं। पर आपको लगता है अभी भी हल्के में नहीं लेना होगा वेस्ट इंडीज की टीम को? नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम तो अब ऐसा है ना कि हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी ले डूबेंगे वाली हालत में आ गई है। तो वो अब बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। और ये ऐसे खिलाड़ी जो चमत्कार कर सकते हैं कभी भी, जैसे क्रिस गेल है या फिर अभी हमने कार्लोस ब्रेथवेट को बिल्कुल उनका तो अच्छा बेहतरीन हेटमायर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आप इसको निरस्त नहीं कर सकते। हर मैच महत्वपूर्ण है। जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा था, वेस्ट इंडीज भी आपको पानी पिला सकता है अगर पानी पिला सकती है। तो विरोधी टीम को कमजोर नहीं समझना है, और खासतौर से अफगान की जलेबियों ने भी किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया वो भी यहाँ पर सामने रहा है। और अब बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होने वाले मुकाबले की। आज विश्व कप में मेजबान इंग्लैंड का सामना होगा डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से, और ये मुकाबला लंदन में दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। जी हां, ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को छोड़कर उसने सभी टीमों को हराया भी है। ऐसे में एक जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की सेमीफाइनल टिकट पक्की हो जाएगी। और वहीं इंग्लैंड की टीम का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जो हमने देखा भी है। और उसने अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ तो बड़ी जीत भी दर्ज की, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के हाथों उसे हार झेलनी पड़ी। ऐसे में सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड को आज का मैच जीतना ही होगा। इंग्लैंड के पास रूड और यान मॉर्गन से बल्लेबाज हैं और जो कि अच्छी ले में भी नजर आ चुके हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर डेविड वार्नर और एरन फिंच तूफानी फॉर्म में हैं। दोनों को रोकना इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती यहां पर होगी। बहुत जल्द रिएक्शन इस पर सर आपसे चाहेंगे। नहीं, बहुत बड़ा मैच है। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच दुनिया भर की निगाहें उस पर टिकी। दो महाशक्तियां क्रिकेट की इस समय मैदान पर होंगी। और इंग्लैंड ने जिस शुरुआत जैसे की थी, लगता था इंग्लैंड को इंग्लैंड के मैदानों पर हराना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी तो संकट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी हार चुके और एक और मैच हार चुके हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर जीत हासिल नहीं की तो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड से खेलना है, सबसे ताकतवर टीमों से खेलना है। तो उनकी प्रतिष्ठा और साख दांव पर पड़ी है और इस मैच की तरफ सभी की निगाहें। तो चलिए, इस मैच की तरफ सभी की निगाहें और हमारी भी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई है। लेकिन सर, जो बात हम ब्रेक के दौरान कर रहे थे वो जरा दर्शकों के सामने यहाँ पर कर लेते हैं। क्या फिर से ऐसा नजर आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो? क्योंकि बहुत मुश्किल है ये पाकिस्तान के लिए, तो बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी उनको बड़े ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, सबसे मुश्किल मैच उनका वही रहेगा। तो उनके लिए ये मुकाबला आसान नहीं है और लगता है ऑस्ट्रेलिया उनको लगातार हराता भी रहा है। लेकिन क्रिकेट का खेल है,
कई बार चमत्कार हो जाते हैं, और चमत्कार को चमत्कार कहते ही इसलिए कि वो 1983 में वो चमत्कार देखा भी था हमने, जब हमें लगा कि सारी टीम बिखर गई, सबके चेहरों पर उदासी थी और अचानक से वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था। हालांकि वो मेहनत का ही नतीजा था। चलिए, आपने कहा ये चमत्कार हो सकता है, और अगर ऐसा चमत्कार हुआ है, हालांकि ये भविष्य की बात है, लेकिन कहते हैं भविष्य को वर्तमान में डिस्कस कर लेना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, फिर से वही रोमांचक मुकाबला होगा या फिर ऐसा महारोमांचक मुकाबला होगा जिसमें और आक्रामक तरीके से पाकिस्तान हम पर अटैक करने की कोशिश करेगी? नहीं, कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनकी काबिलियत में कमी है। पुरानी टीमें जो पाकिस्तान की इस तरह उभर कर आती थी, वो बड़ी योग्यता में बहुत ऊंची थी। उनकी तकनीकी योग्यता दुनिया भर में उनकी धाक थी, और दुनिया भर के बैट्समैन और बॉलर्स उनके बैट्समैन और बॉलर्स से घबराते थे। आज वो बात नहीं है, तो वो आज गुमनामी के अंधेरे में मामूली टीम बनकर रहेगी। लेकिन कई बार मामूली टीम मिलकर जब जोश में आती है तो अच्छा प्रदर्शन भी करती है। बहुत मुश्किल काम है, असंभव नहीं। तो चलिए, इस आधे घंटे में हमने भूत, वर्तमान, भविष्य सब पर चर्चा सुशील दोषी सर के साथ कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।